दवाइयों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए मेडिसिन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोरोना वायरस के इलाज के बारे में। जिस वक्त मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस समय तक इंडिया के अंदर कोविड-19 को ठीक करने के लिए कोई वैक्सीन या अदर फॉर्म ऑफ मेडिसिन लॉन्च नहीं की गई है। पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ने में एकजुट है और रात दिन एक ही दिशा में काम कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस मानव सभ्यता को इस बीमारी से बचाया जा सके, मुक्त किया जा सके। जितनी तेज़ी से मरीजों की संख्या दुनिया में बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से अब मरीज़ ठीक भी होने लगे हैं। आज जबकि कोई वैक्सीन या मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव मरीज़ को ठीक करने के लिए लिख रहे हैं। दोस्तों, जल्दी से मेडिसिन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि इस चैनल की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के सामने दो प्रिस्क्रिप्शन रखने जा रहा हूं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट को प्रिस्क्राइब की गई थी। एक प्रिस्क्रिप्शन होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की और दूसरी होगी प्राइवेट हॉस्पिटल की। इन दोनों दवा की पर्चियों में जो भी दवाइयाँ लिखी गई है, आज हम सिर्फ उन्हीं दवाइयों के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में कितनी मदद मरीज को करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन होम आइसोलेशन यानी कि ऐसे मरीज जिनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत नहीं थी उनको लिखी गई है। ये वीडियो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन और उसमें लिखी दवाइयों के रिव्यू और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद सेल्फ मेडिकेशन की भूल कर भी कोशिश ना करें, ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। और यदि कोई सेल्फ मेडिकेशन करता है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की स्वयं की होगी, इस चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है और स्किप करना मना है, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। आप देख रहे हैं मेडिसिन ज्ञान चैनल को और मैं हूँ आपका दोस्त निरंजन बर्मन। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आपके सामने पहला प्रिस्क्रिप्शन रख रहा हूं जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा किसी जानने वाले को लिखा गया था और ये वयस्क मरीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट दिन में 3 बार, आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट एक टैबलेट दिन में 1 बार 3 दिनों तक लेना है। डॉक्सी 100 mg कैप्सूल दिन में 2 बार, सुबह शाम एक कैप्सूल। पेंटोसिड या पेंटोसिप 40 mg टैबलेट एक टैबलेट दिन में 1 बार। पैरासीटामोल 500 mg 6 घंटे में 1 बार। जिंकोविया ये एक मल्टीविटामिन टैबलेट है, दिन में 1 बार। विटामिन सी 500 mg टैबलेट दिन में 2 बार। और साथ ही लिखा गया है होम आइसोलेशन टिल रिक्वायर्ड। मरीज़ के उम्र और बीमारी की तीव्रता को देखते हुए डोजेस को कम या ज़्यादा भी डॉक्टर्स कर सकते हैं। ये एक वयस्क मरीज़ को लिखी गई, उनके सिम्टम्स के आधार पर लिखी गई दवाई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सभी दवाइयाँ कोरोना के लिए डॉक्टर्स की चॉइस ऑफ ड्रग्स नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन या मेडिसिन उपलब्ध नहीं होने के कारण कोरोना के प्रभाव को कम करने या दूसरे परेशानियों से निपटने के लिए किया जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरे प्रिस्क्रिप्शन को जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल की है। इसमें आपको दिख रही होगी पेंटोसिड DSR जो कि पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडन है, आइवरमेक्टिन 12 mg टैबलेट, डॉक्स्ट 100 mg ये फिर से डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg है, लिम्सी 500 mg ये विटामिन सी के टैबलेट है, जिंकोबिट टैबलेट ये मल्टीविटामिन है और HCQS 400 mg टैबलेट ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 mg की टैबलेट है। तो चलिए इनमें से आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को थोड़ा विस्तार से और कोरोना में ये क्यों दी जाती है इस बारे में जानकारी लेते हैं और बाकी अन्य सभी दवाओं के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लेते रहेंगे। तो बात करते हैं पहली दवा की जो कि है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक विस्तृत क्षेत्रीय यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी पैरासिटिक एजेंट है। इन्वर्टिब्रेट्स के नर्व और मसल सेल्स में पाए जाने वाले ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स के द्वारा क्लोराइड आयन की परमेबिलिटी को बढ़ा देती है, जिससे इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर क्लोराइड आयन्स की मात्रा बढ़ जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैरालिसिस हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है।
इसका यूज़ मुख्यतः स्कैबीज, एस्केरियासिस, ट्राइकोरियासिस, स्ट्रोंगिलोइडियासिस, ऑन्कोसर्सियासिस और एलिफेंटियासिस में किया जाता है। इसके कुछ ब्रांड्स मैक्टिन, एमैक्टिन, स्कैविस्टा नाम से बाज़ार में उपलब्ध है और साथ ही आप अन्य नाम से भी इसको ले सकते हैं, जिसमें आइवरमेक्टिन ही मुख्य दवा होगी। ये 3 mg, 6 mg, 12 mg की स्ट्रेंथ में टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है और ये दवा बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार आइवरमेक्टिन SARS-CoV-2 को इन विट्रो रिसर्च में कोविड-19 वायरस के रेप्लिकेशन को रोकती हुई पाई गई है और इस पर अभी भी जांच चल रही है। कोविड पॉजिटिव मरीजों को ये दवा 12 mg के अनुसार दिन में एक बार 3 दिन तक दी जाती है। अब बात करते हैं एक अन्य दवा डॉक्सीसाइक्लिन की। डॉक्सीसाइक्लिन सेकंड जनरेशन की टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है। ये एक सिंथेटिकली ड्राइव्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम हाई पोटेंसी वाली टेट्रासाइक्लिन है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये टेट्रासाइक्लिन की अपेक्षा कम विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी दिखाती है। ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ मिलकर बैक्टीरियल रेप्लिकेशन को रोक देती है। कोरोना में इसका उपयोग अटिपिकल बैक्टीरियल निमोनिया और कोरोना वायरस के कारण होने वाले फेफड़े के समस्याओं को कम करने के लिए होता है, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स को भी दर्शाती है। ये मार्केट में डॉक्सी 1 डॉक्स्ड और डॉक्सी 100 नाम के अलावा भी अन्य ब्रांड नेमों के साथ उपलब्ध हैं और सभी में मूलतः दवा डॉक्सीसाइक्लिन ही होगी। आप अन्य ब्रांड को भी इसकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में ले सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का मुख्यतः उपयोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जेनिटो यूरिनरी, डेंटल, ऑप्थेल्मिक, ENT यानी कि नाक, कान और गला, गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन, अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस, फैल्सिपेरम मलेरिया, डायरिया, कॉलेरा, मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस, निमोनिया और अन्य स्किन इन्फेक्शन के अलावा भी डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अन्य रोगों में भी इसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसकी डोजेस की, तो फर्स्ट डे 100 mg की 2 डोजेस दी जाती है, सुबह शाम 100 तो है। कोरोना में इसका उपयोग 100 mg दिन में 2 बार दी गई है 5 दिनों तक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे दवा की जो काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में छाई रही दुनिया भर में, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन सल्फेट की। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन का प्रयोग मलेरिया और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में किया जाता है, लेकिन आजकल इसका उपयोग मुख्यतः कोरोना के इलाज में और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने में किया जाता है। चलिए समझते हैं कि कोरोना में मुख्यतः ये किस प्रकार काम करती है। कोरोना में ये 3 प्रकार से काम करती है। सबसे पहला है, ये वायरस को आपके सेल्स के ऊपर अटैच होने से, जुड़ने से रोकती है। दूसरा है, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोक देती है या कम कर देती है। और तीसरा है, यदि आपका इम्यून सिस्टम स्वतः ही किसी अन्य दिशा में काम करे जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो, तो ऐसी कंडीशन को भी ये रोक देती है। ये 200 mg, 300 mg, 400 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। इसके कुछ मुख्य ब्रांड्स HQ-TOR, ज़ाइक्यू, HCQS कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। इसके अलावा भी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन अन्य नामों से भी मिल जाएगी। आप अन्य ब्रांड्स को भी इनके स्थान पर उपयोग में ले सकते हैं। डॉक्टर्स एडल्ट कोरोना पेशेंट में फर्स्ट डे 400 mg की 2 खुराक हर 12 घंटे में देते हैं और इसके पश्चात नेक्स्ट डे से दिन में एक बार 400 mg दे रहे हैं। इसके साथ ही यदि मरीज़ को बुखार बना रहता है तो उसके लिए पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। बुखार के अनुसार 500 से 600 mg प्रत्येक 6 घंटे में या डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा और उसको कितनी बार लिया जाए इसको डिसाइड करके दिया जा सकता है। साथ ही मल्टीविटामिन्स का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टीविटामिन हमारे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत महत्व रखती है। अतः विटामिन्स की कमी और वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से शरीर को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो है विटामिन C है। इसका प्रयोग SARS-CoV-2 वायरस के कारण सेल डैमेज को ठीक करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसकी अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है या टेस्ट रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है कि ये मरीज़ के कोविड-19 में लड़ने में किस प्रकार जो है सहायता करती है या इससे क्या क्या नुकसान हो सकती है।
और आखिर में पेंटोप्राजोल या पेंटोसिड DSR, ये एक PPI प्रोटीन पंप इनहिबिटर मेडिसिन है जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में प्रयोग में ली जाती है। तो ये थी विस्तृत जानकारी कोरोना वायरस में लिखे गए दोनों प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश ना करें, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक और बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। सब्सक्राइब करने और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त निरंजन बर्मन। फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी अन्य ज़रूरी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे मेडिसिन ज्ञान चैनल को।